अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 टेंथ साइंस मैथ की उसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे। 10 तक या 9 तक। तो 6 से लेकर 9 तक जो है इसमें आपकी मर्जी है, आप इनको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट ब्रैकेट में है 2x² प्लस 1 प्लस 6 से लेकर 9 तक आज करेंगे। 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हम अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो हम 2x² प्लस 1 को y के इक्वल ऐड कर लेंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन के बगैर करना चाहें तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 2x² प्लस 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2x² प्लस 1। तो 2x² प्लस 1 2x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 दा 3 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती नजर आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू 2x स्क्वायर और b की वैल्यू 1 प्लस 3 एज इट इज। और 2x² प्लस 1 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 के साथ। अब हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x² का स्क्वायर पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 टू द 4x² प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टू द 8x², 4 1 द 4। अब यहाँ पे इसको अगेन इसकी टर्म्स को प्लस माइनस करते हैं। 4x 4 एज इट इज, 4x² भी एज इट इज, प्लस 1 प्लस 3 आंसर इज प्लस 4। हम क्या करते हैं, राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि राइट साइड पे कोई x की पावर 4 वाली टर्म नहीं है। 8x के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, प्लस 4 भी लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए 4x 4 वाली टर्म कोई नहीं है, ये एज इट इज 4x 4 प्लस 4x² माइनस 8x² प्लस माइनस 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 4x² प्लस 4 माइनस 4 कैंसल इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x² कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफा x² को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफा 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x² का जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे करने के लिए हम स्क्वायर खत्म करने स्क्वायर रूट लेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0 0, क्योंकि जितनी x की पावर उतने आंसर। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 1 इज अ नेगेटिव, तो इसको आप x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड है। 4x² इक्वल टू 1, 4 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो फिर हम अगेन स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। लिहाजा आपके 4 आंसर हैं। x 2 दफा रिपीट हो रहा है, इसको एक दफा लिखेंगे। सेकंड वैल्यू प्लस 1/2 और थर्ड वैल्यू माइनस 1/2। ये आपका आंसर है। यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/2। अब इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अगर आप सब्सिट्यूट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि हम अगर सब्सिट्यूशन के जरिए करना चाहें x ओवर x माइनस 3 को y का नाम दें। अगर इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखा जाए, ये वाली वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये y हो जाएगा तो फिर ये 1 ओवर y, लेकिन हम उसके बगैर ही करते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं, x माइनस 3 x से मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस 3, x के क्रॉस में x लिखा है तो x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3, तो ये ब्रैकेट वाली x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 एज इट इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट हम करेंगे, ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे, नीचे x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3
ओवर इस x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x -3 से मल्टीप्लाई होगा -3x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स का स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 दा 6x, एक्स स्क्वायर -3x लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 4 9 दा 36 प्लस माइनस माइनस 4 6 दा 24x, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12x। अब देखा जाए यहाँ पे ये भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है फर्स्ट वाली, सेकंड भी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 है, दोनों के साइन सेम है, इन दोनों को ऐड करें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24x। अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, राइट साइड पे भी है, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5, राइट साइड पे 4 है, इसका मतलब लेफ्ट वाली टर्म जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये प्लस 5x स्क्वायर है, तो हम राइट वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 4x के लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 12x लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12x माइनस प्लस माइनस, अब आप 24 में से 12 माइनस करें 12x और साइन बड़ी वैल्यू का, और कांस्टेंट टर्म कोई और नहीं है तो लिहाजा इसका साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन कर लें, अगर फैक्टराइजेशन करना चाहिए एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं है, 1 है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें 36। अब आपने दो ऐसी वैल्यूज का पेयर बताना है जिनको मल्टीप्लाई करो 36 आए और जिनको प्लस करो 12 आए, तो वो पेयर है 6 और 6 का, दरमियान में माइनस है तो हम दोनों के साथ माइनस लिख देंगे, -6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पहले दो पेयर्स में से x कॉमन, ब्रैकेट में x -6, वैल्यू की शुरू में नेगेटिव है तो माइनस कॉमन, तो 6 और 36 दोनों 6 के मल्टीपल है, -6 कॉमन ले लेते हैं, x -6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से अगेन कॉमन x -6, तो यहाँ पे रह जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को 1 by 1 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो फर्स्ट में आप x -6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से x इक्वल टू 6 आ जाएगा, और सेकंड में आप सेकंड वाली x -6 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, आंसर सेम होगा, x -6 इक्वल टू 0, सेकंड वैल्यू x -6 इक्वल टू 0, 6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, 6 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब देखा जाए x की दोनों वैल्यू सेम है, तो लिहाजा हम सॉल्यूशन सेट में एक दफा लिख देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सेट में हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लिखते हैं, जो सेम होगी उसको एक दफा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और 9। अब यहाँ पे बेटा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, इसको भी आप अगर लेट करके चयन करना चाहें लेट करके कर सकते हैं, उसके बगैर करना चाहिए तो उसके बगैर भी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ एलसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेट किए बगैर करेंगे, वो ज्यादा आसान है। प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 इज इक्वल टू 1/6। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x - 1 4x + 1, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपकी मर्जी है। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को 4x - 1 पे डिवाइड करेंगे, 4x - 1 कैंसिल, तो रिमेनिंग रह जाएगा 4x + 1, ये 4x + 1 ऊपर वाले 4x + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दरमियान में प्लस। अब आप जब इन दोनों ब्रैकेट्स को 4x + 1 पे डिवाइड करेंगे, 4x + 1 कैंसिल, तो 4x - 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये पहले डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद जो वैल्यू बाकी बचेगी वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, 6 to the 12, 12 और 1 13/6। अब 4x + 1 4x + 1 दोनों में x की यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, तो पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 4x + 1 का होल स्क्वायर, 4x - 1 4x - 1 दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब डिनोमिनेटर में देखा जाए, एक दफा वैल्यू माइनस में एक दफा प्लस में है, ये आपने फार्मूला पढ़ा था a - b
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। नीचे फार्मूला क्लोज करते हैं, ए का स्क्र फर्स्ट टर्म का स्क्र, बी का स्क्र सेकंड वैल्यू का स्क्र। तो फर्स्ट वैल्यू थी यहाँ पे 4x, उसका स्क्र, सेकंड वैल्यू 1। देखा जाए दोनों दोनों ब्रैकेट्स में देखें सेम वैल्यूज हैं, साइन चेंज है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला क्लोज हो जाएगा 13/6। अब यहाँ पे आपने कल जब्राइक फार्मूला पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर वो रिजल्ट यूज करेंगे आपके 3 से 4 स्टेप्स जो है यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। वो फार्मूला ये था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास एक दफा वैल्यूज प्लस हो रही हो उनका है होल स्क्वायर, एक दफा वैल्यूज माइनस हो रही है उनका होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला क्लोज हो तो ओपन होके क्या आ जाता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 फॉर्मूले का, ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4x का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू b का स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 13/6। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करने के बाद 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब आगे करते हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 16x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13/6। अब 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 टू द 32x स्क्वायर, 2 1 द 2 डिवाइडेड बाय 16x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13/6। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई 32x स्क्वायर प्लस 2 से, 16x स्क्वायर माइनस 1 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1। 32 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 192x स्क्वायर, 6 टू द 12, 13, 16 से मल्टीप्लाई होगा 16 में 160 और 48 ऐड करें तो ये 208 एक्स स्क्वायर और 13 1 द 13, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज एक तरफ, 208 एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव और 12 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। अब 192 में से 208 माइनस करें माइनस 16 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस 25, तो माइनस 16 राइट साइड पे जाके डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल, तो इसके बाद नेक्स्ट आ गया x के इक्वल टू 25/16, लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिहाजा फिर लास्ट स्टेप में स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 25 किसका एग्जैक्ट स्क्वायर होता है 5 का और 16 4 का, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 5/4, इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं इनको, ये सॉल्यूशन सेट इक्वल टू प्लस 5/4 माइनस 5/4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए माइनस x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। इसको आपने सॉल्यूशन को फाइंड करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी, तो हम उस लेट किए बगैर करेंगे, ज्यादा आसान है। नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेस सेम, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट आ रहे हैं माइनस, x प्लस ए से मल्टीप्लाई डिवीजन के बाद, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। अगर वैसे नहीं करना चाहते तो आप अगर सिंपल करना चाहते हैं इसमें से माइनस कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर वाली टर्म पहले आ जाएगी, इसके स्टार्टिंग में कोई साइन प्लस, तो ये प्लस वाली किस में चेंज होगी माइनस में। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे जब्राइक फार्मूला एक यूज कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एकदम प्लस में एकदम माइनस में, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर a का स्क्वायर इक्वल टू 7/12। हमने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अगर देखा जाए इन ब्रैकेट्स को, एक दफा x प्लस ए ऐड और एक दफा माइनस हो रहा है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन है, क्लोज है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के लिए 4 फार्मूले का, जहां जहां पे a है a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है x, जहां जहां पे b है b की वैल्यू क्या पुट करेंगे a, माइनस बाहर एज इट इज आया, हमने ब्रैकेट में वो फार्मूला क्लोज था उसको ओपन कर दिया, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 7/12। अब 4x ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, -4 ax लिख लें या x से लिख लें, तो हम ax लिखेंगे क्योंकि जिस वेरिएबल की फॉर्म में होगी वो लास्ट पे आएगा, -4ax ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 7/12। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 12 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, -4ax से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो डिवाइड है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई, 12 4 द -48ax, 7x स्क्वायर, 7 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -7a स्क्वायर। अब देखा जाए लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, अगर आप 7x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेंगे, तो हम क्या करते हैं, माइनस से बचने के लिए लेफ्ट वाली टर्म को राइट साइड पे ले जाते हैं, 48x लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, और -7a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो राइट साइड पे ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -7x ए स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49, दो ऐसे पेयर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें 49 आंसर आए, उनको माइनस करें 48 आए, तो वो पेयर्स बनते हैं 49 और 1। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, 7x स्क्वायर प्लस 49ax माइनस 1ax माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे एक ही बात है। 7 और 49 देखा जी, 7 का मल्टीपल है, दोनों में से 7, एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 7a, वैल्यू के शुरू में माइनस है, माइनस कॉमन लिया, और a तो ब्रैकेट के साइन चेंज, x प्लस 7a इज इक्वल टू 0, x एक दफा इनमें से अगेन कॉमन, x प्लस 7a, 7x माइनस a इज इक्वल टू 0, एक दफा x प्लस 7a को 0 के इक्वल पुट करेंगे, और दूसरे नंबर पे 7x माइनस a को 0 के इक्वल, 7a लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई, तो a लेफ्ट साइड पे नेगेटिव कॉन्स्टेंट, पहले राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -7a और a ओवर 7, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 6 7 8 9 किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 11 उससे ऑनवर्ड करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज को बड़ी अच्छी तरह तैयार करना अपने लोगों के लिए बड़ी अहम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।